क्या आप जानते हैं कि जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब भी स्वर्ग का एक पहरेदार आपके सिरहाने जागता रहता है? आज की ये रात आपके जीवन की सबसे सुकून भरी रात होने जा रही है। यदि आप आज दिन भर की थकान, कल की चिंता या मन में किसी अनजाने डर के साथ बिस्तर पर लेटे हैं, तो रुकिए। अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी सारी परेशानियों को उस खुदा के हाथ में सौंप दीजिए जो थके हुए को बल देता है और टूटे हुए मन को चंगा करता है। यह प्रार्थना केवल आपके सोने से पहले का नियम नहीं है, बल्कि यह आपके घर, आपकी आत्मा और आपके आने वाले कल की सुरक्षा के लिए एक दिव्य कवच है। विश्वास के साथ इस प्रार्थना के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की रात प्रभु आपके जीवन के तूफानों को थामने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी मॉर्निंग प्रेयर परिवार में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दिन ढल चुका है, अंधेरा गहरा हो गया है और अब समय है अपने जीवन की बागडोर उस महान सृष्टिकर्ता के हाथों में सौंपने का। यदि आप इस समय बिस्तर पर हैं या सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल को एक तरफ रख दें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप अकेले नहीं हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति इस समय आपके कमरे में मौजूद है। भजन संहिता 4:8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। आइए, इसी भरोसे के साथ हम आज की इस रात्रिकालीन मध्यस्थता में उतरें। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की सुरक्षा हर रात आपके घर पर बनी रहे, तो कमेंट में अपना नाम और आमीन लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज की इस शांत और शीतल रात्रि में आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दिन भर की कड़ी धूप, भागदौड़ और संभावित खतरों से बचाकर सुरक्षित इस घड़ी तक पहुंचाया है। आपने हमारे जाने और आने की रक्षा की। जब हम बाहर थे तो आपकी आंखें हम पर थीं, और अब जब हम आराम करने जा रहे हैं तो हम आपकी शरण मांगते हैं। हे प्रभु, इस दिन के दौरान यदि हमसे कोई ऐसी भूल हुई हो जिसने आपके हृदय को दुखाया हो, यदि हमारे शब्दों से किसी का मन टूटा हो या हमारे विचारों में अपवित्रता आई हो, तो हमें क्षमा करें। प्रभु यीशु के लहू से हमें धोकर पवित्र करें। हम नहीं चाहते कि आज का कोई भी पाप हमारी नींद में बाधा बने। हमें वो साफ विवेक दें जो केवल आपकी क्षमा से मिलता है। प्रभु, हम अपने पूरे दिन का बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हम जानते हैं कि आज बहुत सी बातें ऐसी हुईं जो हमारी योजना के अनुसार नहीं थीं। शायद आज किसी ने हमारा अपमान किया, शायद आज हमें किसी काम में असफलता मिली, या शायद आज हम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहे। हे शांति के राजकुमार, इन सारी चिंताओं को हम इसी क्षण त्यागते हैं। आपके वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पिता, हम अपनी नौकरी, अपना व्यापार, अपना परिवार और अपनी हर समस्या आपको सौंपते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी शक्ति में सब कुछ संभव है। इस समय हमारे मन से हर तनाव, हर भारीपन और हर नकारात्मक विचार को दूर कर दीजिए। हे यहोवा राफा, हम उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो इस समय शारीरिक दर्द या बीमारी के कारण सो नहीं पा रहे हैं। प्रभु, रात का समय अक्सर बीमारियों के एहसास को बढ़ा देता है, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी चंगाई की सामर्थ्य रात के अंधेरे में भी काम करती है। जिन भाई बहनों को नींद न आने की बीमारी है, जो मानसिक तनाव के कारण करवटें बदल रहे हैं, प्रभु आप उनके माथे पर अपना हाथ रखें। उन्हें वो गहरी और मीठी नींद दें जो आपने अपने प्रियजनों के लिए ठहराई है। हर प्रकार का सिरदर्द, बेचैनी और घबराहट यीशु के नाम में इसी वक्त समाप्त हो जाए। आपकी शांति उनके हृदय और मस्तिष्क पर पहरा दे। वे कल सुबह एक नई ऊर्जा और ताजगी के साथ उठ सकें, ऐसी कृपा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय अपने घर की चौखटों को आपके पवित्र लहू से सुरक्षित करते हैं। हमारे घर के हर कोने पर, हर खिड़की और हर दरवाजे पर आपके स्वर्गदूतों का पहरा हो। रात के समय काम करने वाली हर अंधकार की शक्ति, हर दुष्ट विचार और हर प्रकार की अनहोनी को हम यीशु के नाम में दूर रहने की आज्ञा देते हैं। हमारे बच्चों के सिरहाने आप स्वयं खड़े रहें, उन्हें डरावने सपनों से बचाएं और उनके कोमल मनों में अपने प्रेम के बीज बोएं। हम अपने बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य दें। प्रभु, हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वे इस समय हमारे साथ हों या दूर कहीं यात्रा पर हों, आपकी सुरक्षा का घेरा उन सब के चारों ओर बना रहे। पिता,
बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल सुबह उठने से डर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने बिलों का भुगतान है, कर्जदारों का दबाव है या नौकरी जाने का डर है। हे यहोवा यिरे, आप हमारे प्रदाता हैं। हम कल की सारी ज़रूरतों को आज ही आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जैसे आपने आज हमें संभाला, वैसे ही आप कल भी संभालेंगे। हमें अपनी दिव्य बुद्धि दें ताकि हम अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकें, कर्ज के हर बोझ को हल्का करें और हमारे लिए उन्नति के नए द्वार खोलें। हमें वह भरोसा दें कि हम यह कह सकें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आज की रात हम उस भरोसे में सोना चाहते हैं कि कल का दिन आपकी आशीषों से भरा होगा। हे प्रभु, हम अपने रिश्तों के लिए भी विनती करते हैं। यदि आज हमारे घर में किसी बात को लेकर अनबन हुई है, तो उसे आज की रात ही सुलझा दें। सोने से पहले हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति क्षमा और प्रेम भर दें। पति पत्नी के बीच की दूरियां मिट जाएं, माता पिता और बच्चों के बीच संवाद बना रहे। हमारा घर केवल ईंट पत्थर का मकान न हो, बल्कि वो आपकी उपस्थिति का मंदिर बने, जहां शांति और आनंद का निवास हो। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अकेले हैं, जिनका कोई नहीं है। प्रभु, आप उनके सबसे अच्छे मित्र बन जाइए। उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके साथ हैं और आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हे महान परमेश्वर, हम अपने देश की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, सुरक्षा गार्ड, उनकी रक्षा करें। हमारे देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों को सुरक्षित रखें। समाज से हर प्रकार की बुराई और हिंसा का अंत हो। हम उन सभी के लिए दुआ करते हैं जो आज रात सड़कों पर सो रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है। प्रभु, आप उनकी शरण बने। मानवता पर आपकी दया बनी रहे और हम एक बेहतर दुनिया की ओर बढ़ सकें। हे परमेश्वर, जब हम सोने जाते हैं तो हमारा शरीर शांत होता है, लेकिन हमारी आत्मा आपके साथ संवाद करना चाहती है। आज रात हमें वो आत्मिक गहराई दें कि हम आपकी सूक्ष्म आवाज़ को सुन सकें। बहुत बार हम अपनी जिंदगी के शोर में आपकी आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। रात का ये सन्नाटा हमें आपके करीब लाता है। प्रभु, हमें उन सपनों से भर दें जो आपकी ओर से हों। हमें वो दर्शन दें जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाएं। हर वो डर जो हमें रात को डराता है, हर वो अंधेरा जो हमें भविष्य के प्रति संशय में डालता है, उसे अपनी ज्योति से दूर कर दें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आज निराश हैं, जिन्होंने आज हार मान ली है। प्रभु, उन्हें याद दिलाएं कि आपकी करुणा सुबह फिर से नई होगी। आज की रात उनके लिए एक विराम हो, ताकि कल वे एक नए साहस के साथ उठ सकें। हम उन कैदियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सलाखों के पीछे हैं, उन्हें पश्चाताप का मन दें। हम उन अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास आज रात कंबल नहीं है। प्रभु, आप उनकी गर्मी बने। आपका प्रेम इस संसार के हर दुखी हृदय तक पहुँचे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस भोजन के लिए जो आज हमने खाया, उस पानी के लिए जो हमने पिया और उस हवा के लिए जिसमें हमने सांस ली। ये छोटी छोटी बातें भी आपकी महानता का प्रमाण हैं। हम अक्सर इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हम हर एक आशीष के लिए धन्यवाद कहते हैं। हमारी बुद्धि को खोलें ताकि हम आपकी रचना की सुंदरता को देख सकें। अब जब हम गहरी नींद की ओर बढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि कल की सुबह जब हम उठें तो हमारा हृदय स्तुति के गीतों से भरा हो, हमारा शरीर थकान से मुक्त हो और हमारा मन स्पष्टता से भरा हो। हम हर उस योजना को रद्द करते हैं जो शैतान ने हमारे कल को खराब करने के लिए बनाई है। हम जय की घोषणा करते हैं अपने काम पर, अपने रिश्तों पर और अपने स्वास्थ्य पर। धन्यवाद पिता कि आपने हमारी इस विनती को सुना है। हम जानते हैं कि आपकी आंखें कभी नहीं झपकती और आप कभी नहीं सोते। आप इज़राइल के रखवाले हैं और आप हमारे भी रखवाले हैं। हम इस पूरी प्रार्थना को उस विश्वास के साथ मांगते हैं कि आपने इसे स्वर्ग में स्वीकार कर लिया है। सारी महिमा, आदर और जलाल केवल आपको मिले। ये सारी विनती हम अपने जीवित और सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब आप निश्चिंत होकर सो सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राजा आपकी रखवाली कर रहा है। यदि इस प्रार्थना ने आपको शांति दी है, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस समय किसी न किसी तनाव में हैं। हिंदी मॉर्निंग प्रेयर परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि। शालोम। जय मसीह की।